यूपीपीसीएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश और नैस्कॉम की साझेदारी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस के रिपब्लिक डे सेल के साथ पाएं यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स पर 25% की छूट। यह ऑफर 24 से 27 जनवरी तक उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। उत्तर प्रदेश ने युवाओं में नई पीढ़ी के तकनीकी कौशल के संवर्धन हेतु नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अब नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा ई गवर्नेंस केंद्र ने नैस्कॉम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल को फ्यूचर स्किल्स प्राइम के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय डिजिटल कौशल विकास मंच है। साझेदारी का ध्यान एआई, वीआर, आरपीए, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एवं सोशल टेक्नोलॉजी जैसी नई पीढ़ी की उभरती तकनीकों पर रहेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों और शिक्षकों को ओईएम यानी मूल उपकरण निर्माता आधारित कौशल प्रमाणन तथा इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह पहल लखनऊ को भारत का पहला एआई शहर बनाने की राज्य सरकार की परिकल्पना को सशक्त करती है तथा एआई आधारित नवाचार, क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल पारितंत्र के निर्माण में सहायक है। उद्योग डिजाइन पाठ्यक्रमों और प्रमाण पत्रों के माध्यम से यह पहल कौशल विकास में पीपीपी यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को मजबूती प्रदान करती है। इससे उत्तर प्रदेश में उभरते क्षेत्रों हेतु कुशल मानव संसाधन विकसित कर डिजिटल शासन, युवा रोजगार और प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास को गति मिलने की संभावना है। आइए अब जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का मतलब है कि भौतिक चीजों का एक नेटवर्क, जो कि सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ये चीजें डेटा इकट्ठा करती हैं, आपस में जानकारी साझा करती हैं और उस डेटा के आधार पर काम करती हैं। यह तकनीक अलग अलग उपकरण एक साथ काम करने के लिए मानक प्रोटोकॉल, मिलते जुलते सॉफ्टवेयर और खुले एपीआई का इस्तेमाल करती है। आईओटी वायर्ड और वायरलेस दोनों कनेक्शनों के साथ कार्य करते हुए नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ 5G पर डिवाइस संचार को सक्षम बनाता है। आईओटी की मदद से उपयोगकर्ता दूर से उपकरणों को देख और नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन से घर के सुरक्षा कैमरे को देखना। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आईओटी उपकरणों के बीच कनेक्शन के लिए कौन से कनेक्शन तकनीक का उपयोग करते हैं? विकल्प ए सिर्फ वायर्ड कनेक्शन, विकल्प बी वायर्ड और वायरलेस दोनों कनेक्शन, विकल्प सी केवल 5G कनेक्शन या विकल्प डी केवल वाईफाई कनेक्शन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।